हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजयोग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारी लाइफ को अच्छा बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है स्वच्छता देवत्व के समान है। बाहरी स्वच्छता का अर्थ है शरीर, वेशभूषा, आवास, निवास, परिसर आदि को स्वच्छ रखना, लेकिन मन की या संकल्पों की स्वच्छता ही सर्व प्रकार की स्वच्छता का आधार है। हिंसा, युद्ध, वैर, विरोध, अत्याचार, अनाचार, अशांति, निसर्ग का विनाश, समुद्र, नदी आदि में असवच्छता फैलाना, इन सब का मूल कारण है संकल्प की अस्वच्छता। संकल्प की जननी है संस्कार। कहते हैं जैसा बीज वैसी फसल। संस्कार बीज है तो संकल्प उसकी फसल है। अगर बीज शुद्ध और शक्तिशाली है तो फसल अच्छी होगी तथा उसको सेवन करने वाले भी प्रफुल्लित रहेंगे। कमज़ोर बीज शक्ति क्षय का कारण है। हर्ष की बात है संस्कार को स्वच्छ शुद्ध बनाने वाला ऐसा एक महाअभियान भगवान शिव पिता के द्वारा जारी है, जिसको सहज राजयोग अभ्यास कहते हैं। इस अभियान द्वारा वे एक तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि अवगुणों को मिटाते भी हैं और साथ साथ पवित्रता, शांति, प्रेम, दया जैसे देवी गुण और अष्ट शक्तियाँ धारण भी कराते हैं। सफाई अभियान के 2 चरण हैं। पहला, उन बातों को रोका जाता है जिनसे मलिनता फैल रही है। दूसरा, फैली हुई मलिनता को स्वच्छ करना। राजयोगाभ्यास के भी 2 चरण हैं। पहला है स्वयं की अर्थात आत्मा की पहचान, जिससे मलिनता को रोका जा सके, और दूसरा है परमात्मा से योग जोड़ना, जिससे पूर्व पाप कर्मों को भस्म किया जा सके। दोस्तों, सभी मनुष्य में 2 शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, एक आत्मा और दूसरा शरीर। भूमिका निभाने वाली चैतन्य आत्मा, जड़ शरीर उसका साधन है। जैसे वाहन और चालक होते हैं, वैसे ही भृकुटी में बैठी आत्मा चालक है और यह शरीर है वाहन। इस सत्यता की महसूसता ही सफाई अभियान का आरंभ है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि में अपने पद की स्मृति के आधार पर वैसे ही गुण और कर्तव्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझते ही आत्मा के गुणों और शक्तियों जैसे शांति, पवित्रता, प्रेम, दया, समाना, सहन करना, समेटना आदि की महसूसता होने लगती है। साथ साथ यह भी महसूसता होने लगती है कि मैं आत्मा परमात्मा की निवासी हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, अविनाशी हूँ। मेरी भूमिका कुछ साल नहीं बल्कि मुझे इस सृष्टि नाटक में लगातार अभिनय करना है। जो कर्म मैं इस जन्म में करूँगा उस अनुसार ही सुख दुख अगले जन्म में पाऊँगा। इन दोनों बातों की महसूसता आत्मा को दुरादेशी और पाप कर्मों से विमुख बना देती है। जैसे शरीर का पिता है, वैसे ही आत्मा का पिता परमात्मा शिव है। हम सब उनके बच्चे हैं। इस परम सत्य का अनुभव सर्व प्रकार की अनेकता अर्थात राष्ट्र भेद, धर्म भेद, जाति मत पंथ भेद, भाषा भेद, वैर विरोध, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि को क्षण भर में समाप्त कर भ्रातृत्व की मधुर भावनाओं को जागृत कर देता है।
जहाँ भाईचारा है, देवी गुणों से श्रृंगारित है और अष्ट शक्तियों से सुसज्जित है, वहाँ अवगुण या 5 प्रकार रूपी मैल फैलाना समाप्त हो जाता है। अनेक जन्मों के पाप कर्मों के संस्कार जो आत्मा में अभिलिखित हैं और फिर से विकल्प की उत्पत्ति करा के पाप कर्म करने के लिए मन बुद्धि को दुष्प्रेरित करते हैं, उन संस्कारों को दग्ध करने की अद्वितीय विधि है सहज राजयोग। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, जिनको सारा विश्व ईश्वर, अल्लाह, गॉड, लिबरेटर आदि विविध नामों से पुकारता है। उनके वास्तविक रूप, देश, काल और कर्तव्यों को जानकर उनकी दी हुई विधि अनुसार योग जोड़ना, यह है राजयोग। यह योग कोई हठ योग नहीं है, बल्कि केवल याद है। जैसे शिशु अपने माता पिता को, पत्नी अपने पति को याद करती है या करता है, विद्यार्थी शिक्षक को और मरीज वैद्य को याद करता है, वैसे ही स्वयं को आत्म ज्योति समझकर ज्योति बिंदु परमात्मा को मन बुद्धि से मूलोक में याद करना, इसे ही राजयोग कहा जाता है। यह नियम है कि सोना जब अग्नि में डलता है तब ही उसमें घुल मिल जाता है और सोना शुद्ध कहलाता है। वैसे ही योगाग्नि के प्रयोग से आत्मा में अभिलिखित अशुद्ध संस्कारों का दहन होता है और वे पवित्र बनती जाती है। कहा जाता है सिंघनी के दूध के लिए सोने का बर्तन ही चाहिए। जैसे जैसे संस्कार स्वच्छ और शक्तिशाली बनते जाते हैं, वैसे वैसे परमात्मा से मिलने वाला ज्ञान जो आत्मा को श्रेष्ठ अवस्था तक ले जाने वाला है, धारण करने की क्षमता आत्मा में आती जाती है। युगों से इस सृष्टि मंच पर जन्म मरण द्वारा शरीरों को बदलते हुए आत्माओं ने भूमिका निभाई है। कलयुग के अंत अर्थात इस सृष्टि नाटक के अंतिम समय में आत्मा के गुण और शक्तियाँ संपूर्ण नष्ट होते जाते हैं। परमात्मा शिव गुण शक्तियों के सागर है। उनके साथ योग जोड़ने से फिर से आत्मा गुण कला शक्तियों से भरपूर होती जाती है, ताकि आने वाले स्वच्छ और सुंदर देवी राज्य में भूमिका निभा सके। इसलिए आइए स्थूल स्वच्छता अभियान में राष्ट्र नायकों को साथ देने के साथ साथ संस्कार की स्वच्छता का अभियान जो विश्व पिता ने आरंभ किया है और विश्व शांति स्थापना हेतु अत्यधिक आवश्यक है, में भी भाग लेते हुए संपूर्ण विश्व को पवित्र बनाने के महाकार्य में सहयोग दें। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।